नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं अक्टूबर 2021 का बिहार करंट अफेयर्स। जी हां, इससे पहले जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर्स मैं आप लोगों को दे चुका हूं और वो वीडियो भी निश्चित तौर पर आप लोग देखिए, क्योंकि आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो पीपीएससी का एग्जाम हो, सीडीपीओ का एग्जाम हो, बिहार एसएससी का एग्जाम हो या फिर बिहार एसआई का एग्जाम जो कि 26 दिसंबर को होने वाला है, इन सब में 8 से 10 नंबर के करंट अफेयर्स डायरेक्ट पूछे जाते हैं बिहार करंट अफेयर्स से। और चूंकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार के बारे में जानकारी निश्चित तौर पर होनी चाहिए। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है दोस्तों, और आपको मजा भी आएगा यदि आप बिहार से हैं। नेक्स्ट जो कहना चाहता हूं कि यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही कमेंट भी कीजिएगा यदि आपको कोई भी परेशानी होती है तो। ठीक है। और इन सब का जो आपका जितना भी वीडियो दे रहा हूं उन सब का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मात्र 100 रुपए में मुझसे ले सकते हैं, बिहार का टोटल करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वो है बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह। जी हाँ, हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, वो बिहार आए थे। तो क्या कारण था वो आप देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह मनाया गया 21 अक्टूबर 2021 को। 21 अक्टूबर तक ये टोटल करंट अफेयर जो है वो अपडेटेड है। तो 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह मनाया गया। इसका मतलब है, स्पष्ट रूप से मतलब यही है कि बिहार विधानसभा का जो भवन था वो निर्मित हुआ था 1921 में 21 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज का 100 वर्ष पूरा हो, 50 वर्ष पूरा हो, 150 वर्ष पूरा हो तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। और इसमें शामिल हुए थे श्री रामनाथ कोविंद जी, जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। इन्होंने बिहार विधानसभा पहुंचकर महाबोधि वृक्ष लगाया था और शताब्दी स्तंभ का शिलान्यास किया था। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा कि क्या क्या उन्होंने किया। इसके अलावा ये कुछ जगह हैं जहां वो घूमने गए, तो पटना में हरमंदिर साहिब है, महावीर मंदिर है, बुद्धा स्मृति पार्क है और खादी मॉल जो पटना में खुला है नया नया, तो उसमें ये घूमने गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। बिहार जो है वो मध्य प्रदेश के लैंड रेवेन्यू कोड मॉडल को अपनाएगा। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि बिहार जो है लैंड रेवेन्यू कोड जो अपनाने वाला है, मॉडल बनाने वाला है, वो किस राज्य पर निर्भर है, मतलब किस राज्य पर आधारित है। तो मध्य प्रदेश का मॉडल ये फॉलो करने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार में बनेगा उद्योग पंचायत। जी हां, बिहार में उद्योग पंचायत बनने की संभावना है और ये पंचायत में वैसे उद्यमियों को शामिल किया जाएगा जिनके उद्योग बंद हो गए। जी हां, कोरोना काल में आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे उद्यम जो है वो बंद हो गए हैं, तो इन सब को मिला करके बिहार में उद्योग पंचायत बनाया जाने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पटना के आईजीआईएमएस इंदिरा गांधी जो हॉस्पिटल है, इंदिरा गांधी मेडिकल साइंसेज जो हॉस्पिटल है, उसमें जो है हार्ट प्लांट ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू की जाने वाली है। ठीक है, पहले से ही वहां पर किडनी, लीवर और कॉर्निया का ट्रांसप्लांट की सुविधा पहले से उपलब्ध है और अब जो है हार्ट ट्रांसप्लांट भी वहां पर हो सकेगा। तो बिहार के लिए बहुत अच्छी खबर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 11 अक्टूबर 2021 को बिहार कैबिनेट की हुई बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य में पहली बार पड़ती रह गए खेतों को लेकर भी किसानों को अनुदान दिया जाएगा। किसानों को बहुत सारे अनुदान पहले से ही मिलते हैं, लेकिन अब जो है पड़ती भूमि पर भी किसानों को अनुदान मिलेगा। कहां पर? बिहार में। ठीक है, तो ये नया निर्णय है जो कि याद रखने योग्य है। आगे देख लेते हैं। बिहार में कोरोना से मृतकों को मिलने वाली राशि में 50,000 की वृद्धि की गई है। जी हाँ, इससे पहले मैंने जनवरी से अगस्त वाले में बताया था कि 4 लाख रुपया दिया जा रहा है, तो सही बात था। पहले 4 लाख रुपया मिलता था, लेकिन अब जो है इसमें 50,000 बढ़ोतरी कर दिया गया है और अब जो है 4.5 लाख रुपया इनको मिलेगा। यह भी जो है 11 अक्टूबर को कैबिनेट का बैठक हुआ जिसमें फैसला लिया गया है। तो ये लेटेस्ट करंट अफेयर है दोस्तों, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा पीसीएस एडुकेयर के अलावा। ठीक है, तो चलिए, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जेपी सेनानियों की रीढ़ में की राशि में 1.5 गुना की वृद्धि की जाएगी। जी हाँ, 1.5 गुना की वृद्धि की जा रही है और अब जो है पहले जो 10,000 रुपया इनको मिलता था, जेपी आंदोलन में जो लोग भी सक्रिय हुए थे या फिर जेल गए थे उनके लिए ये जेपी आंदोलन की राशि दी जाती है, पेंशन स्वरूप दी जाती है। तो पहले 10,000 रुपया दिया जाता था, अब जो है इसको बढ़ाकर 15,000 रुपया कर दिया गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 9 अक्टूबर 2021 को मौलाना अहमद फैसल वली रहमानी
बिहार और झारखंड और उड़ीसा के मुसलमानों की सबसे बड़ी इदारा इमारत ए शरिया के नए और 8वें अमीर रियासत चुने गए हैं। ठीक है, तो सीधा याद रखिएगा अमीर रियासत, और इनका नाम जो है अहमद फैसल वली रहमानी बिहार। ठीक है, और ये जो है आपका झारखंड, उड़ीसा और बिहार के मुसलमानों का सबसे बड़ा इमारत है, इमारत शरिया है। तो ठीक है, मुझे इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है, मुसलमान लोग जितने भी हमारे साथी होंगे उनको इसके बारे में ज़्यादा पता होगा। बस नाम याद रखिए, और अमीर शरीयत चुने गए हैं ये याद रखिएगा, और 8वें हैं ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार में टीकाकरण जो है वो 6 करोड़ के पार आंकड़ा हो गया है, बिहार में टीकाकरण का आंकड़ा। ठीक है, तो ये तो डेली बदलता रहेगा, तो जब तक एग्जाम होगा तब तक बदलता रहेगा। तो लेटेस्ट आंकड़ा जब आएगा तब आप देखिएगा दिसंबर जनवरी के आसपास का आंकड़ा। ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार में 2025 तक हर घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर निःशुल्क लगाया जाएगा। जी हाँ, मेरे यहाँ भी गांव में ये सर्वे के लिए आए थे कुछ लोग, तो ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। ये होता क्या है, तो इसमें भी जैसा आपका मोबाइल का प्रीपेड सिम होता है जिसमें आप जो भी सिम चाहे मोबाइल में वो लगा सकते हैं, और जो भी सर्विस आपको अच्छा देता है उसका सिम आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरह से आपके घर में भी अब प्रीपेड मीटर होगा, उसमें सिम लगाया जाएगा, जो कि पहले से ही आपको रिचार्ज कराना होगा। और यदि कोई कंपनी खराब सर्विस देती है तो आप दूसरे कंपनी का वो लगा लीजिए, कार्ड लगा लीजिए और उसको यूज कीजिए। ठीक है, तो इससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, जो भी बिजली प्रदाता कंपनी होगी उसमें जो है प्रतियोगिता बढ़ेगी, और वो जो है अच्छी सर्विस देंगी और सही सर्विस आपको मिल सकेगी। ठीक है, रेट भी हो सकता है कि कुछ कम हो जाए। तो ये जो है 2025 तक टोटल लगाने का जो है आपका लक्ष्य रखा गया है, ये याद रखिएगा 2025 तक, और इसके लिए 11,100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, और यह जो है बिजली कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा योजना है, तो ये भी अच्छा है। ठीक है, और ये प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार जो है वो देश का प्रथम राज्य है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देख लेते हैं। वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में 18.08% कम गाड़ियां बिकी हैं। ठीक है, गाड़ियों में आपका 4 व्हीलर को जनरली शामिल किया जाता है। ठीक है, तो 18.08% कम गाड़ियां बिकी है 2019 की तुलना में 2020 में। कोरोना के कारण जनरली अभी जो है बिक्री घट गई है, लेकिन अब जाकर के 2021 में, अब जब कोरोना का टीकाकरण होने लगा है तब अब गाड़ियों की बिक्री अच्छी हो रही है, और अब जो आंकड़े आएंगे दिसंबर माह के तो उसमें पता चलेगा कि त्योहारों के सीजन में कितनी बिक्री हुई है। ठीक है, तो फिलहाल इसको याद रखिएगा, बाकी बाद में जब अपडेटेड आंकड़ा आएगा तो वो भी बताया जाएगा आपको। ठीक है, चलिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना आईआईटी पटना में जो है उच्च माध्यमिक स्कूलों में मॉडल प्रयोगशाला खोला जाएगा। ठीक है, तो आईआईटी पटना के द्वारा जितने भी उच्च माध्यमिक स्कूल हैं बिहार के उनमें मॉडल प्रयोगशाला लेबोरेटरी की स्थापना की जाएगी, यह एक न्यूज है। आगे देख लेते हैं। पटना के तारामंडल में सिल्क एक्सपो लगाया गया। ठीक है, तो सिल्क एक्सपो कहाँ लगाया गया अगर पूछा जाए तो पटना के तारामंडल में लगाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पहले डोज के सर्वाधिक टीकाकरण में बिहार जो है वो 5वें स्थान पर है। ठीक है, फिलहाल 5वें स्थान पर है, फिर बाद में चेंज भी हो सकता है, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। ये आपका 23 अक्टूबर को समाचार पत्र में जो छपा था उसके आधार पर ये दिया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मिशन मोड में 5,45,000 आवास पूरे किए जाएंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितने घर जो है वो स्वीकार किए गए हैं बिहार के लिए, वो मैं आपको जनवरी से अगस्त तक वाले वीडियो में बता चुका हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 5,45,000 आवास जो है वो पूरे किए जाएंगे मिशन मोड में। 31 अक्टूबर तक ए श्रेणी वाले और 30 नवंबर तक बी श्रेणी वाले जिलों में आवास पूरा करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बिहार पहली बार क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पहली बार ऐसा होने जा रहा है। 19 से 23 अक्टूबर तक क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें उत्तर पूर्वी राज्यों के लोग भाग लेंगे। तो ये पूछा जा सकता है कि किन राज्यों के लोग भाग लेंगे, तो उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, जो 7 सिस्टर्स कहा जाता है, तो उनके लोग भाग लेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बिहार झारखंड कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अमित खरे जी, ये नाम याद रखिएगा, अमित खरे जी को प्रधानमंत्री का सलाहकार चुना गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी के सलाहकार चुने गए हैं, और ये बिहार झारखंड कैडर के हैं, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अमित खरे जी ने चारा घोटाला को उजागर करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चारा घोटाला आप जानते हैं, लालू प्रसाद जी इसके कारण जेल में भी रहे हैं, अभी हाल ही में छूट करके आए हैं बेल पर।
और अब तो राजनीति में भी सक्रिय हो गए हैं। लेकिन खैर, चारा घोटाला याद रखिएगा, अमित खरे जी का नाम याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के सलाहकार चुने गए हैं। आगे देख लेते हैं, बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रैली ऑन व्हील्स को पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार ने 1 अक्टूबर को आपको हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो रैली ऑन व्हील्स किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बाघ संरक्षण से संबंधित है। पर्यावरण मंत्री कौन है बिहार के, तो नीरज कुमार हैं, ये भी याद रखना है। और ये जो आपका हरा झंडी दिखाया गया, ये कहां से कहां तक जाएगा, तो पलामू टाइगर रिजर्व के लिए इसको रवाना किया गया है। पलामू टाइगर रिजर्व के लिए रवाना किया गया। और कहां से रवाना किया गया, तो वीटीआर से। वीटीआर का मतलब हो गया आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, आपका जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है चंपारण में, वहां से इसको रवाना किया गया। कहां के लिए, तो पलामू टाइगर रिजर्व के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि कहां से कहां तक ये रैली ऑन व्हील्स जाएगी। ठीक है, और किसके संरक्षण के लिए, तो बाघ के संरक्षण के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं, बुद्धिस्ट स्टडीज का 21वां सम्मेलन नव नालंदा बिहार नालंदा में 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। तो ये बुद्धिस्ट स्टडीज का 21वां सम्मेलन है जो कि नालंदा में आयोजित किया जा रहा है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, सारण में बनेगा कार्गो टर्मिनल। ठीक है, तो कार्गो टर्मिनल का निर्माण कहां किया जाएगा, सारण में किया जाएगा, याद रखना है। ये अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की ओर से गंगा के जलमार्ग को सशक्त बनाने के लिए कराए जा रहे कार्य को 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है, ये याद रखिएगा। और इसके लिए कार्गो टर्मिनल कहां बनेगा, तो सारण में बनेगा। ठीक है, और सारण के कालू घाट पर बिहार का सबसे बड़ा टर्मिनल बनेगा। ठीक है, तो ये जो है बिहार का सबसे बड़ा टर्मिनल होगा, कार्गो टर्मिनल, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में 25 अक्टूबर से प्लास्टिक कचरा से पेट्रोल व डीजल बनाने की फैक्ट्री से उत्पादन शुरू किया जाएगा। जनवरी से अगस्त वाले में मैंने बताया था कि ये जो उत्पादन है वो शुरू किया जा रहा है, जहां पर प्लास्टिक कचरा से पेट्रोल और डीजल बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है उद्घाटन अब किया जा रहा है कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में। ठीक है, कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में, और उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी जो है वो इसका उद्घाटन करने वाले हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, हाल ही में बिहार की अंजू रंजन, इनका नाम याद रखिएगा, अंजू रंजन ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 2 दिवसीय गांधी यात्रा का नेतृत्व किया है। ठीक है, तो गांधी जी तो हमेशा इंपॉर्टेंट ही रहते हैं, और खास करके 75वां आजादी का महोत्सव इस बार हम लोग मना रहे हैं, जिसको आजादी के अमृत महोत्सव के नाम से जाना जा रहा है। तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने जो है नेतृत्व किया है गांधी यात्रा का, इसलिए याद रखिएगा, बिहार की हैं अंजू रंजन जी। ठीक है, नाम याद रखना है। आगे देख लेते हैं, बिहार में पहली बार फुटबॉल का महाकुंभ होने जा रहा है। ठीक है, तो पहली बार फुटबॉल का महाकुंभ जो है वो बिहार में होने जा रहा है, जिसका नाम क्या रखा गया है, तो बिहार सॉकर लीग रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नाम इसका याद रखिएगा, बिहार सॉकर लीग। ठीक, आगे देख लेते हैं, गंगा में डॉल्फिन की संख्या में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जल्द ही डॉल्फिन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी, जिसके लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, और डॉल्फिन पर शोध के लिए संस्थान कहाँ खोला गया है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जनवरी से लेकर अगस्त तक वाले में, तो वो जरूर आप कमेंट में लिखिए यदि आपने वो वीडियो देखा है। यदि वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए। जनवरी से लेकर अगस्त तक का टोटल करंट अफेयर्स उसमें दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर्स है और बहुत काम आने वाला है। आगे देख लेते हैं, बिहार के सभी 71 योजनाओं की जानकारी उमंग एप्लीकेशन पर पूरी तरह से उपलब्ध कराई जाएगी। इसका मतलब कि बिहार के जितने भी मंत्रालय हैं उनकी जितनी भी योजनाएं होंगी, 71 योजनाएं टोटल हैं, उन सब की जानकारी आपको उमंग एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। ठीक है, तो उमंग एप्लीकेशन किस राज्य से संबंधित है ये पूछा जा सकता है, तो बिहार से संबंधित है। ठीक है, और क्या कार्य करेगा ये भी पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं, बिहार के कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज जिले में मलबरी रेशम विकास योजना को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये आपका मलबरी रेशम विकास योजना के लिए कहां कहां आपका योजना बनाया जा रहा है, तो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज जिले में, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, हाल ही में बिहार न्यायिक अकादमी की वेबसाइट का शुभारंभ चीफ जस्टिस संजय करोल के द्वारा किया गया है। यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो ये कि पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, तो संजय करोल है। ठीक है, यह भी पूछा जा सकता है। और दूसरा कि इनके द्वारा
कहाँ पर न्यायिक अकादमी के वेबसाइट की शुरुआत की गई है? तो बिहार में। ठीक है, बिहार में न्यायिक अकादमी की वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांगेय डॉल्फिन जो है हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो ये डॉल्फिन दिवस इंपॉर्टेंट हो जाता है, 5 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक है, याद जरूर रखना है। आगे देख लेते हैं। बिहार के पटना जिले में घरों से निकलने वाला गंदा पानी को शुद्ध करके किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस जिले में आपका गंदे पानी को शुद्ध करके किसानों को सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाएगा? तो पटना जिले में। ठीक है, चलिए, सितंबर का इसी महीने में सोच रहा था कि कर दूं, इसी वीडियो में सोच रहा था कि कर दूं, लेकिन अब जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, क्योंकि आप लोग जो है ज़्यादा लंबा वीडियो देखते नहीं हो, तो इस कारण से सितंबर का जो है नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। इस वीडियो में को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा हो कि कुछ जानकारी मैंने अच्छी दी है, तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा यदि कोई भी समस्या होती है तो। ठीक है, चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।